प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह का वक्त आपका सबका मेरे ख्याल से आशीषित हुआ होगा। आज का दिन हमारे लिए एक आशीषित ऐसा दिन है और परमेश्वर हमसे आज विश्रामवार के दिन बात करना चाहता है और कुछ बातें मेरे साथ परमेश्वर ने शेयर की है, वे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुबह के डिवोशन के वक्त मुझे कुछ वचन आए और करीब सुबह 3 बजे मैं जब अपना डिवोशन कर रहा था तब मेरे दिमाग में या मेरे दिल में प्रभु ने ये डाला कि ये वचन मैं शेयर करूं और इसीलिए मैं इसे कर रहा हूं। मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं और उनका ये मानना है कि हमारी जो विफलताएं हैं वो शायद हमारे मसीही ना होने का या कम होने का या हमारे विश्वास से हमें विचलित करने का एक कारण हो सकते हैं। और बहुत जगह हम प्रयत्न करते हैं, मैं भी बहुत बार प्रयत्न करता हूँ लेकिन विफल होता हूँ। और जब हम विचार करते हैं या अन्य जाति या दूसरे लोग जो गैर विश्वासी है वो विचार देखते हैं हमको, तो वो सोचते हैं कि यार ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये बहुत विश्वास का डींग हाँकते हैं और फिर भी ये सम और अदर किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं। और ऐसा जब मैं सुनता हूँ तब मुझे बहुत कष्ट भी होता है और सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे विश्वासी होने का प्रमाण मैं उनको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं विचार वही कर रहा था 2-4 दिन से 5 दिन से कि इसको प्रभु कैसे मुझे बताता है। और एक सुंदर रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया, वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारी सोच ये है कि हम विफलताओं में भी शायद प्रभु के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेम का दाता है, वो अनुग्रह का दाता है। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो किसी एंजल्स का उद्धार करने नहीं, लेकिन उसके क्रिएटेड या किसी जानवर का उद्धार करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी सबसे सुप्रीम क्रिएशन जो मानव जाति है उसका उद्धार करने के लिए आए थे। और जब हमारे विफलताएं हमारे जीवन को घेर लेती है इस संसार में रहते वक्त, सांसारिक जीवन में, तब शायद हम अपने बीच में उस क्रैक को पैदा करते हैं जिस क्रैक को शैतान ने अदन की वाटिका में आदम के या हवा के मन में तैयार किया था। और ये शायद हो सकता है कि युद्ध हमारा नहीं, लेकिन हम एक वेपन करके, हम एक हथियार करके यूज़ होते हैं। हथियार भी नहीं बोल सकते, हम एक कांधा करके यूज़ होते हैं। इसमें युद्ध है परमेश्वर और शैतान के बीच। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने इस युद्ध को देखने के लिए और इसका विटनेस होने के लिए और इसको कैरी ऑन करने के लिए मनुष्य को बनाया है। ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको बना के छोड़ दिया। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचना करने के बाद रखा तो उसने ये नहीं था कि वो उसे छोड़ दिया था। वो लिखा है कि वो हर रोज़ उसको मिलने आता था, हर रोज़, हर दिन। शायद हो सकता है कि हमारा कोई हमारे जीवन का पालन करता या कोई भी वो शायद हमें हर वक्त हर पल पूछे नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें रोज़ शाम के वक्त पूछने आता था, उनकी खैर खबर लेने आता था। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं थे, परमेश्वर को कोई बहुत बड़ी दुनिया चलानी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मिशन था कि मेरी बनाई हुई जो क्रिएशन है, जो मनुष्य है, जो मैंने अपने स्वरूप में रचा है, उसको मैं ज़रूर देखूं रोज़ एक बार। और इसीलिए वो मिलने आता था, उनसे वार्तालाप करता था, उनसे गुफ्तगू करता था। और शायद बहुत सारी बातें भी होती होगी जो बाइबल में अभी लिखी नहीं है,
लेकिन परमेश्वर ये था कि उसको ये तो प्रतीत होता है कि उसे मानव जाति से और आदम से और हवा से प्रेम था, क्योंकि वो उसकी निर्मित थी। हमारे पिता, अगर हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा किया है, अगर वो हमसे कुछ पूछते हैं तो वो उस प्रेम की खातिर पूछते हैं, क्योंकि हम उनकी रचना होते हैं, वो हमारे स्वाभाविक माता पिता होते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी उनको उसी पेरेंटल केयर के साथ रोज़ मिलने आया करता था। और जब वो परमेश्वर की उस आज्ञा को लांघ कर जब उन्होंने पाप किया, जब शैतान के बहकावे में आ गए, तो एक शैतान की साइड थी, एक उनकी साइड थी। शैतान की साइड ये थी कि उसने उनके उस कमज़ोरी को भापा था जहाँ पर उसको वो वार कर सकता था। और क्या था कि आदम को गिराना उसका काम नहीं था, उसका काम था, क्योंकि उसमें एक शुरू से ही शैतान जो है, जो सांप के रूप में आया था, जो शैतान जिसे कहते हैं, ही वॉज एन एंजल, वो एक दूत था। और उसको परमेश्वर जैसे, जब परमेश्वर के दाहिने हाथ वो बैठता था और उसके जैसा ही तेजोमय था वो, तब उसके दिमाग में एक घमंड आया, जिसके द्वारा उसने सोचा कि शायद मैं परमेश्वर बन सकता हूँ, परमेश्वर को जितनी महिमा मिलती है मुझे भी मिले। और इसीलिए उसी घमंड के साथ उसने परमेश्वर के साथ बगावत की और परमेश्वर ने उसे फिर नीचे डाल दिया। तो तब से वो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के हर प्लान में, वो ये योजना में वो हमेशा खलल डालता है, और वो योजना को विफल करने के लिए वो हमेशा ऐसे क्रैक्स ढूंढता है। उसे मालूम है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सक्षम है, परमेश्वर अतिशक्तिमानी है, ये शैतान बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो हमेशा उसकी निर्मिति जो है उसके द्वारा उस पर वार करना चाहता है। तो उसकी निर्मिति थी आदम, और उसने उस पर वार किया। अब ऐसा ही एक नए नियम में उदाहरण, फिर यीशु मसीह जब आए, तो यीशु मसीह का जब परमेश्वर ने प्लान बनाया कि मानव जाति का उद्धार करने का, यीशु मसीह के द्वारा संसार के पाप ढोने का और उसको उद्धार देने का, और फिर से उस रिलेशनशिप जो टूटी हुई है उसको पैचअप करने की, तो यीशु मसीह के द्वारा जो प्लान परमेश्वर यहाँ पे इस संसार में या दुनिया में पूरा करना चाहते थे, वो शैतान को भी मालूम था। और इसीलिए शैतान हमेशा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की उसने जब परीक्षा ली, तब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसमें उसको उन्होंने कोई चांस नहीं दिया, उसे भगा दिया। लिखा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 3-4 में, तो उसमें उन्होंने उसको भगा दिया, यानी वो विफल हो गया। तो फिर उसने देखा कि कमज़ोर कड़ी कौन है, तो वो हमेशा मनुष्य के पीछे रहता है। जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो नहीं विश्वास करता है उसके लिए तो परमेश्वर की प्रतिमा तो धूमिल है ही, वो तो परमेश्वर को मानता ही नहीं है। लेकिन जो विश्वास करता है, उसके दिल में जो डाउट्स है या उसके दिमाग में जो युद्ध चल रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन के गैप को बढ़ा करके, उसमें से उसके प्रवेश करके, उसके इमोशंस के साथ खेल कर उस विश्वासी को परमेश्वर के साथ बगावत करने के लिए मजबूर करना और उसको तहस नहस करके फिर से गैर विश्वासी बनाना, ताकि वो परमेश्वर के पीछे ना चल सके और इस तरह से परमेश्वर का प्लान जो है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने का, वो पूरा ना हो। ये शैतान का हमेशा प्लान होता है। और इसीलिए प्रियो, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर हम अपने विफलताओं में कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसका एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह के नए नियम में जो है, यीशु मसीह गॉस्पेल्स में, वो हम देखते हैं, वो है पतरस का उदाहरण। पतरस को हम अगर देखते हैं तो वो एक मछुआरा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब बोला कि मेरे पीछे आ, शिमोन मेरे पीछे आ, और वो उसके पीछे हो गया, उसने तुरंत निर्णय लिया। और पतरस इसी के लिए जाना जाता है, उसको उतावला पेत्र बोलते हैं मराठी में। और वो बहुत ही उतावला रहता था कोई चीज़ें करने में। अगर वो कभी दिमाग से नहीं सोचता था, वो हमेशा दिल से सोचता था। एंड ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू जंप इनटू द एक्शन।
और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात थी जो परमेश्वर ने जो पतरस को उठाया. इट इज़ बिकॉज ही वॉज वेरी मच स्विफ्ट इन टू हिज एक्शंस इन फेथ. अब हम बोलेंगे कि पतरस बहुत बड़ा अपोस्टल था, ये था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पतरस के साथ ये सब कुछ ऐसा ही था. पतरस हमेशा उतावला होने के कारण हमेशा प्रभु की डांट खाता था, प्रभु यीशु मसीह की डांट खाता था. और कई उदाहरण हैं जिसके अगर हम देखते हैं कि उसने अपने विश्वास को ऑपरेट करने को देखा, लेकिन वो हमेशा यानी उतावला होने के कारण उसने प्रभु की डांट खाया और वो कभी कभी फेल हो गया, विफल हो गया. बहुत सारे उदाहरण हैं, शायद इतने उदाहरण कहीं नहीं है. और एक मैं अगर आपको वाकया बताऊँ कि जो प्रभु यीशु मसीह कैसरिया में जब प्रवास कर रहा था और वो प्रभु का वचन बांट रहा था, तब का वाकया है ये कि सारे चेले उनके साथ रहते थे हमेशा. और पतरस ने एक जगह प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि पूछ रहे थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं. और झट से पतरस कूद पड़ा उसमें कि उसने कहा कि तू परमेश्वर का बेटा है, तू छुड़ाने वाला है, मसीहा है. क्योंकि ये राइट पहचान थी प्रभु यीशु मसीह की. और पतरस ने जाना था क्योंकि वो धार्मिक था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था. उसने प्रभु यीशु मसीह के काम देखे थे. हर एक चेला जो था वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं थे, कुछ लोग ये नहीं करते. लेकिन पतरस बहुत उतावला था, उसने बोल दिया कि हाँ, तू परमेश्वर का बेटा मसीह है जो पापों को छुड़ाने वाला है. और अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 13 से 23 तक वचन अगर देखते हैं तो उसमें ये सारा वाकया है. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 13 से 23 अगर हम देखते हैं तो उसमें सारा वाकया लिखा हुआ है. अब पतरस जो है वो यहाँ क्या कर रहा है? पतरस का उसने कहा कि मसीह, तो यीशु मसीह ने उसको तुरंत शाबाशी दी. यीशु मसीह ने उसको एडमायर किया, उसके फेथ को एडमायर किया, उसके उस विश्वास को एडमायर किया. और वो करते करते प्रभु यीशु ने मसीह ने उसे ये प्रॉमिस किया कि तू आज से पतरस होगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूँगा. और जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा. इसका मतलब उसको कीज दी, स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दी उसको. ऐसे लिखा है कि उसने स्वर्ग के राज की कुंजी दी उसको, है ना. मेरे ख्याल से वचन 18-19 में है वो, कि उसको 22 या 23 में कि उसको 18 और 19 में है कि स्वर्ग के राज की उसको कुंजियाँ दी प्रभु यीशु मसीह ने. और मैं उसको यानी स्वर्ग, आप सोचिए कि स्वर्ग के राज की कुंजियाँ पतरस के पास आई. स्वर्ग में जो कुछ भी वो पृथ्वी पर बोलेगा वो स्वर्ग में हो जाएगा, जो कुछ वो पृथ्वी पर खोलेगा, कोई बांधेगा, वो स्वर्ग में वैसे ही किया जाएगा. सो हिज वर्ड ऑन द अर्थ बिकेम अथॉरिटी, हेवनली अथॉरिटी. ये कीज़ उसको मिल गई थी, ये पावर उसको मिल गया था. और वो तो पतरस था. तो पावर मिलने के बाद वो थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ गया, है ना. और वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब यीशु मसीह ने उनको, वो सारे चेलों को अपना प्लान बताया कि मुझे संसार में मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं पकड़वाया जाऊँ शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ से, और मैं मारा जाऊँ, गाड़ा जाऊँ क्रूस पर, और फिर से तीसरे दिन जी उठूँ, और मुझे दुख उठाना ज़रूरी है. उसने ये बाद में आगे के वचनों में कहा है. तो वचन 22-23 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको 16वें अध्याय की, जो मत्ती का 16वां अध्याय है, उसका वचन 22-23 जो है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको तुरंत कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा. अब ये थोड़ा सा थियोलॉजिकली, अगर हम थियोलॉजिकल वे से विचार करें तो पहले कुछ वचन में, 19वें वचन में, 18वें 19वें वचन में वो उसको बोलता है कि स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा, और 22-23 में ये बोलता है कि मैं हे शैतान, मुझसे दूर हो जा. एक ही बंदा जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उसको डांटता भी है. और दिस वॉज पीटर, वही पतरस था कि इसको हमेशा हर चीज़ में जंप इन होने की आदत थी.
और प्रभु ने उसको एडमायर किया, ऐसा ऐसा नहीं उसने डांटा, मतलब उसने वो नहीं डांटा, उसने उसने उसको उसके करेक्शन के लिए डांटा। परमेश्वर हमेशा हमें डांटते जब है तो इट इज़ मेंट फॉर करेक्शन, आवर करेक्शन, नॉट फॉर आवर डिस्ट्रक्शन, है ना। शैतान हमेशा डिस्ट्रक्ट करेगा, शैतान हमेशा डिस्ट्रॉय करेगा हमको, लेकिन परमेश्वर डांटेगा। परमेश्वर की डांट जो होती है वो हमारे करेक्शंस के लिए होती है। तो कभी भी समझिए प्रियो, तो उसने डांटा। अब ये पहला समय नहीं था, शैतान, उसको शैतान बोला गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको शैतान बोला, क्योंकि शैतान ने पतरस की कमज़ोरियों को जानता था। शैतान जानता था कि ये परमेश्वर का बंदा है, लेकिन उसकी कमज़ोरियाँ भी जानता था कि ये उताविल है, ये बहुत ही ज़्यादा उताविल है। तो उसको उसने क्या किया कि जब उसको स्वर्ग के राज की कुंजियाँ मिल गई तो वो उसका घमंड, वो बहुत पावर के हाई पे था पतरस, उसको लगा कि मुझे पावर आ गया। तो वो उसने ये सोचा, शैतान ने उसके मन में ये डाला कि तेरे पास तो सब कुछ है, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ करना चाहता, जैसे उसने आदम के साथ किया था। तो उसने जो उसी पावर के साथ, उसी घमंड के साथ पतरस के गैप्स को, जो उताविल था, उस गैप को पहचाना और उसके दिल में घुस के उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि भाई मैं ये ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, क्योंकि पतरस उस प्लान को जान गया था, क्योंकि उसने तो कहा था मसीहा है, लेकिन वो अपने घमंड को ऊंचा रखना चाहता था परमेश्वर के प्लान से। दैट वाज द सीक्रेट। और परमेश्वर कभी भी अपने महिमा को कभी भी बांटता नहीं है किसी के साथ, और शैतान ने वही गलती की थी, शैतान को हमेशा के लिए दूर कर दिया। पतरस जो था उसकी क्रिएशन था करके प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा। और ऐसे कई मौके हैं बाइबल में जिसमें अगर हम देखते हैं कि पतरस के, वो जब पानी पर चलने लग गया, यीशु मसीह जब पानी पर वो झील पे आ रहे थे, गलील की झील पे, तो वो जब यीशु मसीह की तरफ जब तक देखने लगा, उसने बोला झट से आ, तो पतरस चलने लग गया पानी पे। और कुछ देर बाद उसने उसका विचलित हुआ, बाजू देख के, तो वो डूबने लग गया। फिर वो उसने बोला कि प्रभु मुझे बचा। फिर उसको प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ शैतान बोला ही था। फिर उसने जब पैर धो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उसके पैर धो रहे थे शिष्यों के, तब उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि नहीं, मेरे पैर नहीं, मेरे को पूरा, आप मुझे पूरा, मेरे सारे अंग धोइए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको फटकार लगाई थी कि पैर धोना ही ये नियोजित है यहाँ पे इस समय के लिए, क्योंकि ये उसका प्रतीक है कि आप सेवा कर सकते हैं। और गेत्सेमने बाग में, बगीचे में, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ रहे थे, तब उसने किसी दास की तलवार लेके, सैनिक की तलवार लेके, उस जो बंदा था मलखस, उसका कान काट दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसने बोला कि तलवार म्यान में रख। तो वहाँ पे भी वो उतावला था। फिर प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमने बाग में प्रेयर करने गए थे, तो वहाँ याकूब और यूहन्ना और पतरस थे, और उसने जागने के लिए कहा था। याकूब और यूहन्ना तो दूर थे, लेकिन पतरस थोड़े दूर पे था, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के करीब में। और जब वापस आया प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने आज्ञा दी थी कि सोना मत, जागते रहना, और वो सो गया था। तो वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको चिताया। फिर उसने 3 बार मना किया, ये सबको मालूम है कि 3 बार पतरस ने मना किया। फिर उसने उन जो स्त्रियाँ थी, जिन्होंने पुनरुत्थान को देखा था, जो मरियम थी और मगदलिनी थी, इन्होंने पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह उठ गया, उसमें उन्होंने देखा था। जो पतरस को बताया, उन्होंने, पतरस ने विश्वास नहीं किया, खुद जाके भागा दौड़ा ना, अंदर गया वो खुद, यानी उसने विश्वास नहीं किया। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद भी जो वो अन्य जातियों को कभी पतरस ने स्वीकार नहीं किया। वो उसका कहना था कि सिर्फ यहूदी जो थे वही यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए लायक है, अन्य जाति जो है, अन्य जातियों को कभी, वो तो पौलुस ने बाद में वो किया, तो उसका पूर्वाग्रह था, पौलुस ने उसको डांटा था उस टाइम। फिर ये ऐसी बहुत सारी सूची है, जो बहुत सारी इंस्टेंसेस है कि प्रभु यीशु मसीह इन बातों को, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने डांट खाई थी। पतरस, स्पेसिफिकली मैं पतरस का कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि पतरस ने कई गलतियाँ, कई विफलताएं उसको मिली थी, कई बार उसने डांट खाई थी, कई बार उसने गलतियाँ की थी, लेकिन एक बात उसमें अच्छी थी कि वो विश्वास के कामों में हमेशा तत्पर रहता था, और तभी गलतियाँ होती थी। मेरे प्रियो, हमारे लिए इस रेवलेशन में संदेश ये है कि अगर हम विश्वासी है, तो क्या हमारा विश्वास
हमारे कर्मों के साथ है। मतलब कर्मों के साथ मतलब उस विश्वास के जो कर्म है वो क्या हम कर रहे हैं। क्योंकि याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन ये कहता है कि वहाँ लिखने वाला ये कहता है कि तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास विश्वास भी है, तुम्हारे पास कर्म भी है, और आप अपने कर्म जो है आप में विश्वास है वो मुझे कर्म के बिना दिखाइए और मैं आपको कर्म के द्वारा मेरा विश्वास दिखाऊँ। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन। और ये बहुत सुंदर वचन है कि हमारा विश्वास जो है वो बोलने की बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग जो जिसको मैं थोड़ा बकवादी क्रिश्चियंस बोलता हूँ या बकवादी विश्वासी बोलता हूँ, और शायद मुझे माफ़ करें, मतलब ये शब्द उचित है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट हिंदी में यही वर्ड एक अप्रोप्रिएट एंड जो प्रॉपर टर्म है वो वही है कि जो सिर्फ बात करते रहते हैं या जो सिर्फ राइचसनेस धार्मिकता का ढोल पीटते हैं और वो कार्य कुछ नहीं करते। मतलब जो विश्वास के कार्य, जो विश्वास उन्होंने अपने जीवन में पाला यीशु मसीह का, उसके अनुसार कार्य नहीं करते और वो अपने कार्यों के द्वारा उनका विश्वास नहीं पहचाना जाता। विश्वास के द्वारा कार्य जो है वो हमने करना है और लोगों ने पहचानना है हमको हमारे कर्मों के द्वारा हमारे विश्वास को। सो दैट इज़ द प्रोसेस। तो ये अगर नहीं है, ये प्रोसेस अगर नहीं है तो देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर फेथ और हम लोग अपने विश्वास पे कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातों में कहना मुझे ये है कि परमेश्वर का विश्वास जो है वो हमेशा कर्मों के साथ होता है, कर्मों के साथ होता है। हमारे अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे काम भी वैसे होने चाहिए और हमारे कामों के द्वारा हमारा विश्वास पहचाना जाना चाहिए। दैट इज़ द प्रोसेस। और मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर हमारा विश्वास है, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमारे कामों को हम हमेशा उसके अनुसार रखें ताकि हमको अपने विश्वास के ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। अब्राहम ने कोई ढोल नहीं पीटा था अपने विश्वास का। अब्राहम ने तो उसने विश्वास किया, ये उसको शायद मालूम भी नहीं हो, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था और परमेश्वर ने उसको धार्मिकता गिना। यानी परमेश्वर ने जो बताया था उसने वो किया क्योंकि उसने विश्वास किया। हम विश्वास जब भी करते हैं कि मुझे ये मालूम है कि ये बंदा मुझे कुछ करने को कहता है, मैं ब्लाइंडली अगर करता हूँ तो मेरा विश्वास है उस पर, करके मैं करता हूँ। बिना विश्वास के हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर हम वो काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि भाई उसको जब बलि देने के लिए अब्राहम को बोला था और वो अपने बच्चे को बिना पूछे, अपने बच्चे को, इकलौते सन को, जो उसको 100वें साल में हुआ था, 99 ईयर्स, व्हेन ही वाज 99 ईयर्स ओल्ड, तब अब्राहम उसको हुआ था। और उस परमेश्वर के सिर्फ एक कहने पे ना सारा ने कुछ बोला ना अब्राहम ने कुछ बोला, लेकिन वो उसको बलि देने के लिए जब लेके गए तब उसने कुछ भी नहीं पूछा। और दैट वाज हिज स्ट्रेंथ ऑफ फेथ, और इसीलिए वो विश्वास का पिता माना जाता है और उसके विश्वास को धार्मिकता गिना है परमेश्वर ने, खुद परमेश्वर ने गवाही दी। तो लोग हमारे कामों को देख के हमारे विश्वास को पहचानना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहचानना चाहिए। ये हमारी मसीहत है विश्वासिता की, और यही एक सीक्रेट है इस रेवलेशन का कि पतरस जो था वो हमेशा गलतियाँ होगी, हम फेल हो जाएंगे, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम फेल होंगे। पतरस बहुत ज़्यादा जगह फेल हुआ था। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मैं झील में, जब वो गलील की झील पे चलते आ रहा था और उसने बोला कि मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु ने बोला आ, तो वो आया, लेकिन उसने फोकस जब तक प्रभु की तरफ था तब तक तो वो गिरा नहीं, चला वो। तो क्योंकि अगर यीशु चला तो पतरस भी चला पानी पे। ये नहीं है कि पतरस नहीं चल सका, यानी उसने वो अद्भुत काम को किया क्योंकि प्रभु उसके साथ। लेकिन जैसे ही उसने अगल बगल के आंधी तूफान को देखा वो डर गया। व्हाट वाज डर? डर वाज द थिंग, वहाँ से शैतान, वो एक क्रैक थी उसके जीवन में, उससे शैतान अंदर घुस गया और उसने उसके विश्वास को हिलाया। तो ये परमेश्वर के द्वारा पैदा किया हुआ विश्वास हमारे जीवन में मजबूती के साथ जब रहता है तब हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें आती हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में क्रैक्स होते हैं। उसके द्वारा शैतान उसमें प्रवेश करके हमारे इमोशंस के द्वारा हमको खेलता है, वो हमको बुद्धि के द्वारा भटकाता है, वो हमारे विचारों के द्वारा भटकाता है, वो हमको कहता है कि परमेश्वर के कुछ नहीं रखा है,
तुम अपने एफर्ट्स करो और तुम अपना जान बचाओ। आज की स्थिति में, कोविड की स्थिति में बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे फलानी दवाई चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, या मुझे वैक्सीन लेना है, ये सब लेना है। ये सब ठीक है, मतलब ये तो आप करना ही है आपने, बट सारी चीज़ें प्रार्थना के साथ करनी है। प्रार्थना को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो बचा रहे हैं लोगों को, वो जो बचा रहे हैं, जो डॉक्टर्स भी जो है वो परमेश्वर की ही देन है, साइंस भी जो है वो परमेश्वर की देन है, और जो बचाने वाले हाथ है, बचाने वाले औजार है, वो सारे परमेश्वर द्वारा रचित औजार है। जब तक कि उस पर ब्लेसिंग्स नहीं होगा, जब तक कि प्रेयर्स उसके साथ अटैच नहीं होगी, तब तक कि कोई भी प्रॉस्पेरिटी या कोई भी जो वेल बीइंग है वो इट वोंट हैपन। तो इसीलिए हमको ये सब सिचुएशन में, मैं पैंडेमिक की भी सिचुएशन में आपको इससे रिलेट करता हूँ कि अगर हमारे जीवन में कोई डाउट है, हमको लगता है कि विफल हो गए हम, यार हमारा जीवन विफल हो गया, तो ऐसा नहीं है। पतरस के जीवन को देखिए, वो पूरा विफल व्यक्ति था, लेकिन ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस। वो सारे 12 चेलों का अगुवा था। यीशु मसीह ने उसको 12 चेलों का अगुवा बनाया था। और आपको शायद याद नहीं होगा, यूहन्ना और याकूब जो है, अगर आप उनका कैरेक्टर पढ़ते हैं तो दे वर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। एक्चुअली वो बहुत हॉट हेडेड व्यक्ति थे। लेकिन पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये यीशु मसीह के कोर ग्रुप में थे। हमेशा आप देखेंगे उनका जिक्र हमेशा रहता है। यूहन्ना तो बहुत क्लोज था। तो हमारा जो बोलचाल है, हमारी विफलताएं जो है, वो हमारे विश्वास के गिरने का प्रतीक नहीं है, लेकिन विफलताएं जो है हमारे लिए सोच विचार करने का एक ज़रिया है कि जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को उठकर फिर से मजबूत कर सकते हैं। आपकी विफलताओं के समय भी यीशु मसीह, ये सोचिए कि यीशु मसीह आपके बगल में खड़ा है, वो आपको स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर आप सोचते हैं, अगर पतरस ने उस समय सीधा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए गया रहता, तो वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा रहता, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह था उस झील में। वो डूबता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह, पतरस अगर उस टाइम ये नहीं बोलता था कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, मैं हाँ मानता हूँ कि आपके साथ जो होना है वो हमारे उद्धार के लिए होना है, तो शायद ये उसका पॉजिटिव कन्फेशन होता। उसके दिमाग में वो जो पावर का नशा है, जो पावर उसको मिला था, उसका जो घमंड है वो ना होता। तो इसीलिए शैतान जो है वो एक भूखे शेर की तरह, वो शेर नहीं है, शेर के समान, वचन में लिखा है कि वो भूखे शेर के समान, ही इज़ नॉट लाइक लायन, ही इज़ नॉट लायन बट लाइक लायन। वो शेर के खाल में या शेर की तरह, जैसे भूखा शेर घूमते रहता है, उसी की तरह वो एटीट्यूड दिखाया है। शैतान का एटीट्यूड क्या है कि हमको मारने और हमको नष्ट करने के लिए वो आता है, फाड़ने के लिए आता है। तो हमेशा सावधान रहिए। विफलताओं के बारे में ये मत सोचिए कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे विफलता आएगी। अगर वचन आपको कहता है कि ये काम करने के लिए, जस्ट जंप इनटू इट। आपके फेथ को जो है वो एक्शन में होने दीजिए। हमेशा आपको फेथ के सक्रिय रखिए, विश्वास को सक्रिय रखिए। हो सकता है कि हमारे सामने पतरस उदाहरण नहीं है, पतरस कोई उदाहरण नहीं, हमारे सामने तो यीशु मसीह उदाहरण है। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। हम कोई यीशु मसीह नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह तो खुदा का बेटा था, लेकिन उसका आचरण, हमारे सामने 2 आचरण है। पतरस का आचरण बाइबल में इसीलिए लिखा हुआ है कि ये बताने के लिए कि कितनी विफलताओं के बाद, कितने शेकन फेथ के बाद भी पतरस जो है वो उस मुकाम को हासिल कर सका जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। तो विफलताएं जो है वो हमारे गिरने का प्रतीक नहीं होती है, लेकिन विफलताओं में उठना जो है वो, और परमेश्वर का सानिध्य रखना, और यीशु मसीह की अगर हम इमिटेट करते हैं तो यीशु मसीह ने जिस तरह से शैतान को भगाया था, उसको जवाब दिया था, उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम अगर उस शैतान के बातों को हम तहस नहस कर देते हैं परमेश्वर को विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, या जो भी हम कार्य करते हैं उसके द्वारा, तो शायद हम पहचाने जाएंगे कि यीशु मसीह के भक्त हैं। और कितने भी विफलताएं आए, लोग बोले कि लोग डिस्करेज करेंगे आपको, मुझे करते हैं, आपको भी करेंगे, और डिस्करेज करते हैं कि यार क्रिश्चियन होने के बाद भी ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी रहते हैं। तो आपके परमेश्वर ने तो बोला है कि संसार की सारे धन जो है वो मसीह के हाथ में होगा। हाँ होगा, यू शुड क्लेम फॉर इट। वो नहीं है क्योंकि हम क्लेम नहीं करते, हम में से ज़्यादातर लोग क्लेम नहीं करते। हम लोग विश्वास करते कि कैसे होगा, कैसे हो,
आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो चल रही है वो डोनेशंस पे चल रही है, वो कहाँ से आता है डोनेशन? वो कोई सारे क्रिश्चियंस थोड़ी देते हैं, नॉन क्रिश्चियंस देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपका काम जो है, आपका स्कूलिंग का काम, आपका नर्सिंग का काम, आपका मेडिकल के सेक्टर में काम, ये सब देख के देते हैं। ये सब विश्वास के काम ही है। ये जो निस्वार्थ विश्वास है उसके द्वारा किसी मिशनरी ने किए हुए काम है, किन्हीं मिशनरियों ने किए हुए काम है, या किसी भारतीय मिशनरी ने या कुछ वेस्टर्न मिशनरियों ने किए हुए काम है, जो कि पहचाने गए और उसको मदद दी गई। वो मदद कहाँ से आई? वो संसार की संपत्ति थी। तो परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता है, बशर्ते हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। तो प्रियो, प्रार्थना का जीवन मत छोड़िए। प्रार्थना हमेशा अपने जीवन का एक सशक्त अंग बनाइए। और कितनी भी विफलताएं आए, लेकिन विफलता में परमेश्वर आपके साथ है, ये हमेशा विश्वास रखिए। अपने विश्वास को सक्रिय कीजिए। सिर्फ धार्मिकता, आपका विश्वास सिर्फ पैसिव विश्वास नहीं। अगर मैं सिर्फ प्रवचन करता हूँ और मैं अपने अंगीकार नहीं करता हूँ, सबसे बेस्ट बात यह है कि मैं कैसा क्रिश्चियन हूँ अगर ये जानना है, तो मैं जब अकेला रहता हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ वो मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, या कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है और मैं क्या करता हूँ मुझे मालूम नहीं है, तब मैं जो करता हूँ दैट इज़ माई रियल लाइफ। और परमेश्वर का CCTV कैमरा लगा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर हम किसी के सामने, मैं अगर पोज करता हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, और मैं उसके अनुसार नहीं चलता, तो मेरे ये कितना भी बाइबल पढ़ो या कितना भी मैं संदेश या परमेश्वर की बातों को आपके सामने रखूँ या लोगों को बताऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू पुट योर फेथ इन एक्शन। और इसीलिए, और पौलुस ने कहा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। और हमको हमेशा हमारे विश्वास के काम जो है वो सक्रिय रखने चाहिए। विफलता कुछ भी आए, पतरस को हमारे सामने रखिए। पतरस का एक उदाहरण जानिए, उसको 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 आइडल मत बनाइए, बट उसको जानिए कि परमेश्वर ने इतने शेकी आदमी को, इतने आप कह सकते हैं कि वो पता नहीं मतलब किस तरह से वो लायक था, परमेश्वर ने उसको उसमें क्या देखा था, लेकिन फिर भी ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट विटनेस। जब पतरस को सज़ा देनी थी, यीशु मसीह ने बाद में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने बोला कि मेरे को सीधा क्रूस पर मत चढ़ाना, तो उसको उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वो उसको क्रॉस में चढ़ाया गया, उल्टा क्रॉस, ऐसा उल्टा करके कि मैं यीशु मसीह के लायक नहीं हूँ और मुझे उल्टा क्रॉस में, तो कहते हैं कि उसको उल्टे क्रॉस में चढ़ाया गया। दिस वॉज द कमिटमेंट। तो उसमें वो जो था वो था। आपका उतावला होना आपके पाप का सबब ना बने, ये देखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, हमेशा घर में रहिए, काम के बगैर बाहर ना निकले, लोगों के संपर्क में आने से पहले अपने आप का पूरा ध्यान रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहने और हमेशा दूरी बनाए रखिए, सामाजिक दूरी। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।